अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो ये ईद का डे 1 है जहाँ से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़े सुबह सुबह उठ के निकाल लिए जल्दी जल्दी। फजर की नमाज़ के बाद फिर आपको पता है ईद की तैयारी शुरू करनी होती है क्योंकि ईद की नमाज़ का टाइम था 7 बजे का। तो बस मैं और अभी जल्दी से रेडी हुए हैं। इस टाइम ना बहुत कम टाइम होता है और जल्दी जल्दी बस हमारे पास एक आधा घंटा होता है कि बस जल्दी से तैयार होकर पहुँच जाए नमाज़ के लिए। तो बस जल्दी जल्दी से फिर कपड़े वगैरह पहने, इसलिए वीडियोस वगैरह फिर मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी, बस थोड़े थोड़े क्लिप्स ले लिए थे क्योंकि आप लोगों के साथ भी तो तैयारी ईद की शेयर करनी थी, ईद का डे 1 भी तो शेयर करना था। तो मैंने ये पिंक वाला ड्रेस यहाँ पे पहना था और अबिहा को भी ड्रेस पहना दिया था मैंने और रेडी कर लिया था क्योंकि जल्दी उठ गए थे ना आज हम। और उसके बाद बस यहाँ पे तैयारी शैरी हो रही क्योंकि हम ईद की नमाज़ जो है ना वो एक साथ ही पढ़ते हैं बाजी के घर। और यहाँ वहाँ पे सारे जो मर्द हजरात होते हैं वो सारे इकट्ठे होकर मस्जिद में जाते हैं, सारे मिल के वहाँ पर नमाज़ अदा करते हैं। और ख़वातीन जो होती हैं वो घर में ही नमाज़ अदा करती हैं सारे मिल के। तो बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो ये थी दूसरे हाथ की मेरी मेहंदी, ये मेरी भांजी ने लगाई थी। बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हैं। बस हम रेडी हो गए, जल्दी जल्दी से आ गए थे बाजी की तरफ। वहाँ पे हम लोगों ने नमाज़ वगैरह अदा की, सब मिलके जो है इकट्ठे सारे जाए नमाज़ बिछा लेते हैं ना। तो मेरी जो नंद है ना बड़ी, वो नमाज़ पढ़ाती हैं बड़ी से, जो छोटी हैं दूसरे नंबर वाली। अच्छा जी, उसके बाद फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के तो फिर सारे ख़वातीन ईद मिलती हैं और फिर उसके बाद मर्द भी आ जाते हैं ईद की नमाज़ पढ़ के। फिर जो है वो डिज़र्ट डिश आउट किया जाता है, मतलब सर्व किया जाता है। तो यहाँ पे बड़ी बाजी ने सेवइयाँ दूध वाली बनाई हुई थी, बहुत मज़े की बनी थी। तो ये सब ने फिर खाई, सबको यहाँ पे जो है वो सर्व की गई थी। उसके बाद बड़ी भाभी ने यहाँ पे पाए रखे हुए थे पकने के लिए। दोपहर का मेन्यू जो था वो बड़ी भाभी की तरफ से था, उन्होंने दोपहर में पाए रखे थे और शाम में स्टीम चिकन था। और सुबह का नाश्ता हल्का फुल्का कर लेते हैं वो मीठा खा के ना। तो हम लोगों का नाश्ता हल्का फुल्का होता है, यानी कि नान चने आज के मेन्यू में शामिल थे। तो वो नान चने खाने के बाद फिर दोपहर में हमारा जो है ना वो लंच होता है क्योंकि सबको सुबह सुबह भूख लगी होती है ना। तो मीठे के साथ मीठा खाने के बाद और भूख लगने लग जाती है। बस यहाँ पे बच्चे खुश हो रहे थे और हम लोगों ने थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह बनवाई और उसके बाद फिर नाश्ता किया। नाश्ते में कुछ पराठे बना लिए थे और कुछ लोगों ने जो है वो नान बाहर से मंगवा लिए थे, नान चने बनाए क्योंकि चने चने बना लिए थे। चने बॉयल हुए पहले के ही पड़े हुए थे, तो बस उसको भून के तो बना लिए थे। इसके अलावा जो भाभी ने कल दावत की थी ना, वो भी सारे सालन जो है ना उनके पास लेफ़्ट ओवर पड़े थे, वो सारे सालन ले आई थी। इसके अलावा बैंगन का भरता था और भी हैदराबादी मिर्चें थी और भी सालन थे। तो वो सारे मिलजुल के बस नाश्ता हो गया था। उसके बाद बच्चों में ईदियाँ वगैरह तकसीम की गई क्योंकि ड्यू टू प्राइवेसी इश्यूज़ मैं वो वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाती ईदियों की, डिवीज़न की। तो सारे बच्चे इतने खुश होते हैं, इतने इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ईदियाँ लेने के लिए। तो सबको फिर ईदियाँ तकसीम की गई। उसके बाद अबिहा ने ये पर्स पहना हुआ था ताकि ईदियाँ डाल सके। इस दफ़ा ना बड़ी एक्साइटेड थी ये ईदियों को लेके कि इसको बड़ा होता है कि ईदी मिलेगी सबसे इसने ईदी ली इस दफ़ा। तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अबिहा को ईदी हो गई थी। और फिर हम लोगों ने भी ईदियाँ दी सबको क्योंकि बच्चों को तो शौक़ होता है ना ईदी लेने का, और ये हमारी ट्रेडिशंस भी हैं। तो ये देखिए मेहंदी का कलर कितना खूबसूरत सा आया है और ये दूसरे हाथ का भी। मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ क्योंकि मैं हमारी जो बड़ी बाजी है ना, बड़ी नंद है, उनकी तरफ ही सब इकट्ठे होते हैं, ईद वगैरह वहीं पे करते हैं। सारे भाई बहनें सारे मिलजुल के वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। फिर ईदियाँ जो है वहीं पे डिवाइड की जाती हैं। बच्चे सारे इकट्ठे हुए होते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, सारी एक्साइटमेंट होती है बच्चों को काफ़ी ज़्यादा। और फिर लंच, दोपहर का खाना और रात का खाना भी वहीं होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट डे था ना, सेकंड ईद के सेकंड डे का जो खाना था ना वो मैंने रखा हुआ था, मतलब हमारी तरफ था। तो मैंने सोचा था कि मैं आज शाम को जाकर कुछ तैयारी आज ही कर लूँगी क्योंकि मैंने चिकन वगैरह तो कल ही मैरिनेट करके जो है ना वो फ्रिज में रख दिया था। मैंने पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था, ईद से एक दिन पहले ही। तो बस यहाँ पे लंच का टाइम हो रहा था। बहुत ज़्यादा वीडियोस तो नहीं मैंने बनाई, बस कुछ कुछ क्लिप्स लिए वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो दोपहर में यहाँ पे पाए जो है वो तैयार हो चुके थे, कुकर लगा के उसके बाद बुनाई करके पानी डाल के तो बस ये पक चुके थे। यहाँ पे भाभी बहुत मज़े के पाए बनाती है, सालन बहुत अच्छा बना था। सबने मिलके जो है बड़े के पाए इंजॉय किए लंच में। और उसके बाद रात का जो था ना मेन्यू में, वो था ये स्टीम रोस्ट बनाया हुआ था भाभी ने। ये इनको ना मैरिनेट करके रखा हुआ था, उसके बाद फ्राई किया। तवा चिकन कह लें इसको या स्टीम रोस्ट कह लें, पहले उन्होंने स्टीम किया था, उसके बाद उस पे तवे पे ना इसको फ्राई किया था।
बस रात को फिर शाम को ना हम लोग घर वापस आ गए थे। मैंने कुछ तैयारी ना आज से ही कर ली, क्योंकि कल मैंने ईद की दावत थी ना सेकंड डे, तो मैंने करेले गोश्त भी बनाने थे ना, तो मैंने करेले कट करके इनको नमक लगा के रखा। साथ ही मैंने कबाब भी बना लिए। ये आलू चिकन वाले कबाब बनाए थे, कुछ शामी पड़े हुए थे, मैंने कहा शामी और आलू चिकन वाले कबाब हो जाएंगे लंच में मेन्यू में। और इसके अलावा लबे शीरी मैंने कहा था साथ बनाऊँगी, तो मैंने लबे शीरी ना ईद वाले दिन ही बना के जो है मैंने कहा था मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि आपको पता है ये जितना ज़्यादा ठंडा हो उतना ही ज़्यादा मज़े का लगता है। तो आप लोग उतनी देर में जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लें, और कमेंट्स में ज़रूर बताया करेंगे कि आपकी ईद कैसी गुजरी और आपको मेरा ईद का व्लॉग कैसा लगा है। आई एम श्योर आपने भी काफ़ी इन्जॉय किया ही होगा ईद पे। और बस यहाँ पे लबे शीरी बना रही थी मैंने कंडेंस मिल्क डाल दिया था। 3 लीटर जो है ना मैंने दूध का यूज़ किया था। मैंने टोटल ना 5 लीटर दूध मंगवाया था दावत के लिए। 3 लीटर मैंने डिज़र्ट के लिए रख लिया था, और 2 लीटर मैंने कहा चाय वगैरह के लिए यूज़ हो जाएगा। तो मैंने डिज़र्ट क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना था, 2 सर्विंग डिश बड़ी वाली जो है ना वो करनी थी, क्योंकि माशाल्लाह ज़्यादा अफराद हों तो फिर आपको पता है ज़्यादा बल्क में चीज़ें बनती हैं। तो 3 लीटर का ये था लबे शीरी था, और ये फुल पैन जो है ना भर गया था, बड़ी मुश्किल से मैंने इसमें एडजस्ट किया। और उसके बाद सेवइयाँ मैंने बॉयल करके इसके अंदर शामिल कर दी। कंडेंस मिल्क था, इसके अलावा मैंने क्रीम डाली है। फिर मैंने इसको रख दिया था पानी में ठंडा करने के लिए, क्योंकि रात का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा ठंडा करके मैं इसको फ्रिज में रख के फिर ही मैंने सोना है, ये ना हो फिर बाहर वो ख़राब हो जाता है ना। तो ये इसकी कंसिस्टेंसी ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसकी रेसिपी वैसे मैंने फूड के चैनल पे शेयर की हुई है लबे शीरी की, अगर आपको फुल चाहिए इसकी रेसिपी तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और उसके बाद फिर मैंने ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, यानी ईद के दूसरा दिन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आ गई थी किचन में, और सबसे पहले मैंने करेले बनाए थे, क्योंकि करेलों को ना टाइम लगता है, तो मैंने करेले फ्राई होने के लिए रख दिए। दूसरी तरफ मैंने कहा डिज़र्ट को फाइनल करती हूँ, क्योंकि मैंने इसमें फ्रूट्स वगैरह भी डालने थे। कॉकटेल का मैंने नहीं डाला था, मैंने आपके साथ शेयर किया ना कि बच्चे कॉकटेल और जेली वगैरह नहीं खाते, तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ें स्किप कर दी थी। मैंने कहा जो बच्चे शौक से, सारे बड़े भी बच्चे भी शौक से खाते हैं वही चीज़ें बनानी चाहिए। तो फिर मैंने इसमें फ्रूट्स, क्योंकि मैंने ईद से एक दिन पहले ही मंगवा के रखा हुआ था, वो मैंने कट किया। कट करके मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया, जिसमें सेब, केला और अंगूर ही थे बस। तो ये तीनों फ्रूट्स मैंने डाल के ना लबे शीरी को अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है वो डाल दिया था बादाम और पिस्ता ना, उसका पाउडर बना के डाल दिया था, क्योंकि बादाम पिस्ते भी बच्चों को इतने फेवरेट नहीं होते, शौक से नहीं खाते, तो मैंने ना पाउडर ही इसके अंदर डाल दिया। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और चीनी वगैरह यहाँ पे मैंने चेक कर ली थी, क्योंकि हमारे हाँ जो है ना वो मीठा ज़्यादा खाया जाता है, तो मैंने चीनी मुझे कम लग रही थी, फिर मैंने थोड़ी और डाली, पाउडर बना के डाल दी थी। मैंने कहा इस तरह फिर वो मुँह में नहीं आएगी ना। तो बस यहाँ पे डिज़र्ट तैयार हो गया था। मैं इसको डिश आउट करके जो है वो रख दूँगी इसके अंदर, फ्रिज के अंदर ठंडा होने के लिए। जब भी मैं कोई दावत वगैरह करती हूँ ना, मेरी सबसे पहले यही कोशिश होती है कि जो कुछ ऐसी चीज़ें मैं बना के ना पहले से ही रख दूँ, क्योंकि इन टाइम पे इतना सब कुछ करना ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जब भी आप कोई दावत वगैरह करते हैं ना, उसको मैनेज बहुत अच्छे से करना चाहिए। जैसे हम मैं मैनेज करती हूँ ना, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं डिज़र्ट रात ही बना के रख लिया, सुबह फिर मैंने डिश आउट करके कवर करके रैप करके ना दोनों डिशेज़ को मैंने फ्रिज में रख दिया था। ये एक डिश थी छोटी, और एक इससे बड़ी डिश थी, वो भी मैंने डिश आउट की, क्योंकि मैंने सारे क्लिप्स नहीं ना बनाए, टाइम नहीं होता इतना, तो इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई। 2 डिशेस थी ये इसकी लब्बे शीरीं की। और ये क्लिंग रैप्स जो थे ना, ये मेरे इतने ज़्यादा काम आए ना इस दफ़ा, फिर मैंने इनको साथ साथ ही रैप करती जा रही थी। इसका लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, बहुत काम की चीज़ है ये, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड है, आपके बहुत काम आएगी अगर आप दावत वगैरह कर रहे हैं ना। तो बस रैप करके रखते जाएँ, रैपिंग शीट पर बहुत टाइम लगता है रैप करने में। तो यहाँ पे करेले भी फ्राई हो चुके थे, और साथ में प्याज भी मैंने लाइट से फ्राई कर लिए थे। अच्छा, मैं आपको ना कड़वे करेले की ना एक टिप बताती हूँ कि जिससे आपके कड़वे करेले नहीं होंगे। उसकी टिप ये है कि आपने करेलों को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना होता, डार्क ब्राउन नहीं करना, और ना ही प्याज़ों को आपने डार्क ब्राउन करना। अगर आप प्याज बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कर लेते हैं और करेले भी, तो फिर आपके कड़वे हो जाएंगे करेले। तो कड़वे करेलों से बचने का यही तरीका है कि आप प्याज़ों को जो है वो लाइट करें, और साथ में उसको भी, करेलों को भी। तो कीमा यहाँ पे मैंने रखा हुआ था पकने के लिए। आधे प्याज मैंने करेलों के साथ ही निकाल लिए थे, और आधे प्याज़ों के अंदर मैंने मसाला बनाया था, जैसे टमाटर डाल दिए, उसके बाद सारे मसाले, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ज़ीरा, धनिया, ये सब कुछ डाल के कीमे के अंदर तो मैं इसकी बुनाई करूँगी, कवर करके थोड़ी देर रखूँगी, उसके बाद बुनाई कर लूँगी। और यहाँ पे साथ-साथ बाकी काम भी मैं साथ-साथ ही करती जा रही थी। मेरी हेल्पर भी आ गई थी, वैसे वो भी लगी हुई थी साथ, वो बर्तन वगैरह वॉश करती जा रही थी, और मैं जो है वो काम लगी हुई थी। मैंने फिर रायता बना के ना दो सर्विंग बाउल में रायता बना के इनको भी मैंने रैप करके फ्रिज में रख दिया था, और साथ ही सैलड भी मैंने कट किया, और वो भी मैंने कहा पहले ही तैयार करके रख लूँ। अच्छा, ये छोटे-छोटे काम अगर आप पहले से ही तैयार करके रखते जाएँ ना, तो इन टाइम पे आपकी दावत बहुत अच्छी होगी, और आप बहुत रिलैक्स भी फ़ील करेंगे, और आपको आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी।
बस आप मेरी टिप्स को फॉलो किया करें। उसके बाद यहाँ पे कीमा भुन चुका था, ऑयल सेपरेट हो गया था। फिर मैंने इसमें करेले, ये देखें ना, करेले बिल्कुल भी ब्लैक कलर के नहीं हैं, ग्रीन ग्रीन आपको नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छे से फ्राई हुए हैं। लेकिन ये कि मैंने उनको डार्क ब्राउन नहीं किया, वरना वो कड़वे हो जाते हैं। तो फिर मैंने इसमें कीमे को भूनने के बाद करेले और प्याज जो थे ना वो डाल दिए, क्योंकि प्याज आधे मैंने निकाल लिए थे ना, और आधे मैंने करेलों के साथ ही डाले थे। करेले मैंने 2 kg लिए थे और कीमा जो है ना 1 kg था। उसके बाद एक और टिप मैं आपको बताती हूँ कि क्रीम आप थोड़ी सी इसमें 2-3 टेबल स्पून ना शामिल कर दिया करें करेलों में। तो इससे ये होगा कि आपके करेले जो है ना बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। ये मेरी बाजी की टिप है, उन्होंने बताई थी कि अगर करेलों में थोड़ी सी क्रीम डाल दी जाए ना तो करेले बहुत अच्छे बनते हैं। तो फिर हमने, क्योंकि दावत का इंतज़ाम बाहर लाउंज में करना था, तो फिर एक सोफ़ा उठा के ना मैंने कमरे में रखवा दिया था। मैंने कहा एक कमरे में रख रख देंगे ना तो बाहर लाउंज खुला हो जाएगा, तो सारे बैठ कर आराम से खाना खा लेंगे। तो ये थी कमरे की फ़ाइनल लुक आज के लिए। तो वैसे कल हम उठा के इसको वापस बाहर रख देंगे। फिर मैंने कपड़े वगैरह भी निकाल लिए थे जो आज हमने पहनने थे बिहा के लिए। ये मैंने निकाला था उसका कुर्ता कढ़ाई वाला जो था, और मैंने अपना ये पिछली ईद पे जो मैंने सूट पहना था ना लाइमलाइट वाला, ये मैंने निकाल लिया था। मैंने कहा आज मैं ये पहन लूँगी, और ये ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं ऐसे करती हूँ कि पहले मैं सारा खाना शाना तैयार करती हूँ, उसके बाद फिर मैं तैयार होती हूँ एंड पे सारे काम शाम करके। तो अभी मैंने यहाँ पे सैलड जो है ना उसको भी कट कर लिया था, और मिक्स करके ना इसकी भी प्लेट्स बना लूँ, क्योंकि सारी चीज़ें जो ना मैंने 2-2 जगह पे बनाई थी, ताकि सबको जो है वो मुश्किल ना हो वो चीज़ लेने में। जैसे 2 जगह पे मैंने सैलड को सर्व करना था, 2 ही जगह पे कढ़ाई कढ़ाई भी मैंने पकने के लिए रखी हुई है, बारबेक्यू अचारी कढ़ाई। और उसकी रेसिपी फूड पे आएगी, फूड के चैनल पे आएगी। और इसके अलावा मैंने वाइट पुलाव भी बनाना था, उसकी रेसिपी भी मैं फूड के चैनल पे ही दूंगी आपको, क्योंकि ये व्लॉग फिर बहुत लंबा हो जाता है। फिर आप लोग कहते हैं कि चैनल पे जो है वो आप रेसिपीज़ भी डालती हैं, एक ही चैनल पे जो है आपकी वीडियोज़ आती हैं, इसलिए। तो अचारी कढ़ाई भी तैयार हो चुकी थी। और ये देखिए वाइट बीफ पुलाव मैंने बनाया था, ये भी बहुत मज़े का बना था। ये बड़े पतीले, फर्स्ट टाइम बड़े पतीले में आज मैंने कुकिंग की थी, और माशाल्लाह बहुत अच्छा बन गया। इसमें ना आप 10 किलो भी चावल बन जाएंगे, इतना बड़ा है ये वाला पतीला, जो मैं न्यू लेकर आई थी ना जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे तब का है। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह निकलवा लिए थे, कोल्ड ड्रिंक्स भी आ गई थी, बर्तन भी निकल आए थे, और इसके अलावा सारी तैयारी तकरीबन हो चुकी थी। मेहमान भी आने वाले थे, क्योंकि लंच रखा था ना 2-3 बजे का ही था। 2 बजे से पहले माशाल्लाह सारे मेहमान आ चुके थे। और एंड पे फिर ये चावल इनको मैंने दम लगा के रखा था। अभी मैं इसको खोलने लगी हूँ, इसका दम वो मैं दिखाती हूँ कितने अच्छे बने थे माशाल्लाह। चावल बीफ पुलाव बहुत अच्छा बना था। पहले वैसे मैंने चिकन की ही मैरिनेशन की हुई थी ना कि मैं चिकन पुलाव बनाऊंगी, लेकिन इन टाइम पे ना मेरा प्रोग्राम चेंज हो गया। मैंने कहा बीफ का पता करवाती हूँ, आप लोगों ने बताया था ना कि बीफ मिल जाता है ईद के मौक़ों पे, तो फिर मैंने बीफ मंगवा लिया 1.5 किलो। तो वो शुक्र है अल्लाह का कि बीफ मिल गया। फिर मैंने अचानक से ही बीफ पुलाव का प्लान चेंज हुआ था, फिर मैंने चिकन पुलाव छोड़ के बीफ पुलाव बनाया, बहुत अच्छा बना था, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो यहाँ पे भी मैंने चेंज करके मैं भी आ चुकी थी, क्योंकि बस खाना लगने वाला था, सब मेहमान माशाल्लाह से आ चुके थे। और उसके बाद फिर कबाब जल्दी जल्दी से फ्राई कर लिए। यहाँ पे मेरी देवरानियाँ हेल्प करवा रही थी मेरे साथ, उन्होंने कबाब वगैरह फ्राई किए। मेरी हेल्पर भी थी, वो रोटियाँ वगैरह बना रही थी। रोटियाँ घर पे ही हमने बना ली थी 20-25। उसके बाद यहाँ पे डिश आउट किया मैंने सारा कुछ, डिशेज़ में डाल दिया था। ये हमारी अचारी चिकन कढ़ाई थी, इसको भी मैंने 2 जगहों पे डिश आउट किया था, और साथ में कबाब भी 2 जगहों पे रखे थे, पुलाव भी, सारी चीज़ें 2-2 जगहों पे ना मैंने सर्व की थी। इसके अलावा कीमा करेले का जो सालन था ना वो भी 2 जगह पे ही डिश आउट किया था। तो अभी मैं आपको ना सारा कुछ फाइनल दिखाती हूँ, सारी डिशेज़ यहाँ पे तैयार हो चुकी थी। बस जल्दी-जल्दी मैंने क्लिप्स बना लिए थे, क्योंकि खाना लग रहा था ना, तो बस जल्दी थी। और एंड पे ना मैंने धनिया और पुदीना चॉप करके रखा हुआ था, वो सारी डिशेज़ के ऊपर डिश आउट किया, क्योंकि आपको पता है कि खाना जितना मर्ज़ी अच्छा बना हो, जब आप उसको अच्छे से गार्निश नहीं ना करेंगे, इसका वो मज़ा और लुक नहीं निकलती। तो इसलिए गार्निशिंग बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे से गार्निश किया करें खानों को, फिर बहुत प्यारी लुक आती है, दावत को 4 चाँद लग जाते हैं। तो मैंने बड़ी-बड़ी डिशेज़ में चावलों को डिश आउट किया। चावलों के लिए मैं छोटी डिशेज़ नहीं यूज़ करती। आप लोग कहते हैं ना आपकी डिशेज़ अच्छी नहीं होती, तो ये बड़ी डिशेज़ इसलिए यूज़ करती हूँ कि ताकि चावल बार-बार जाके ना लाने पड़ें, क्योंकि सब खाना खा रहे होते हैं। तो इसलिए बड़ी-बड़ी डिशेज़ में डाल के डिश आउट कर लेती हूँ। तो धनिया पुदीने के पत्ते के साथ मैंने इसको भी डिश आउट कर लिया। ये थी मेरी फाइनल लुक दावत की। और साथ में लब्बे शीरी था, वो मैंने अभी फ्रिज से नहीं निकाला था। कोल्ड ड्रिंक्स थी, अचारी चिकन कढ़ाई थी, बीफ पुलाव था, साथ में रायता सैलड था। ये थी मेरा सेकंड डे का मेन्यू जो था खाने का। 5 डिशेज़ बनाई थी, सैलड, रायता और कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा 5 डिशेज़ थी।
उसके बाद फिर चाय का प्रोग्राम होता है, आपको पता है। फिर शाम का तकरीबन आज सारा दिन मेहमान हमारे घर ही थे। माशाल्लाह ईद का सेकंड डे हमारा बहुत अच्छा गुजरा। आपका कैसा गुजरा ज़रूर बताइएगा। फिर भाई भाभी केक लाए थे, केक चाय के साथ सर्व किया। तो बस यही था हमारा आज का भी व्लॉग।